डॉक्टर मिलना टाइम पे, ना स्कैन होने टाइम पे, ना ट्रीटमेंट मिलना टाइम पे, सारी चीजें वापस आ जाएंगी, हेल्थ वापस नहीं आनी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट हैरी गिल। आपने इनका चैनल यूट्यूब पे देखा ही होगा, इतने फेमस है ये। नहीं देखा तो जाके जरूर चेकआउट करना, मैं लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। आज का हम वीडियो बना रहे हैं गाइस हेल्थ केयर सिस्टम इन कनाडा, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उन लोग को बहुत ज्यादा टेंशन रहता है कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। तो मैं आज हैरी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो एक्सपीरियंस तो शेयर करेंगे, पर सबसे पहले आप बताओ, आपने भी आके थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस देखा है ना इसके? जब मैं कनाडा आई थी तो मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज हुए थे, क्योंकि एकदम से हम इंडिया से आते हैं यहाँ पे, तो जो वेदर चेंज होता है ना वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होता है। तो मैं यहाँ आई थी तो मैं थोड़ी सी बीमार पड़ गई थी और मुझे था कि मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूँ, बट यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि आप सोच भी नहीं सकते डॉक्टर को कंसल्ट करने का। इसीलिए मैंने सोचा जो बंदा यहाँ इतने साल से रह रहा है उससे पूछूं कि क्या यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है। तो आपके प्रॉब्लम क्या आई थी? आपके पास इंश्योरेंस नहीं था? मेरे पास एक्चुअली मेरा कॉलेज का हेल्थ कार्ड आने वाला था अक्टूबर में, एंड मुझे सितंबर से ही थोड़े प्रॉब्लम्स होने लगे। और आपने इनिशियल डेज के लिए कोई वो इंश्योरेंस नहीं रखा था? नहीं, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आई थी, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था यहाँ पे आने के बाद। बेसिकली वही है कि देखो, दो तरीके से हमें नीड होती है। सबसे पहले जब आप स्टूडेंट हो तो कॉलेज की तरफ से आपका जो इंश्योरेंस होता है, मतलब वो कवरेज मिलती है। उसके बाद जैसे अब मैं वर्क परमिट पे हूँ, वो कॉलेज वाली कवरेज खत्म हो जाती है। तो वर्क परमिट पे आने के बाद ना स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, आपने नहीं करनी वापस से दूसरी बार, कि फुल टाइम जॉब ऑफर लेके आपको अपना हेल्थ कार्ड बनाना होता है। उसके बाद आपकी सारी चीज़ें फ्री हो जाती है। नॉर्मल अगर कोई PR है वो भी हेल्थ कार्ड के थ्रू अपना सारा मतलब फ्री ट्रीटमेंट करवाते हैं, और आप भी वर्क परमिट पे भी करवा सकते हो। मेरे पास भी है। सो कवरेजेस का ये सीन रहता है। और इनिशियल डेज में अगर आपका कॉलेज कवर नहीं कर रहा तो आपको प्राइवेट खुद से लेना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप अपने घर से किसी फैमिली या रिलेटिव्स में किसी को बुला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा भी आके गए थे, तो मैंने उनका अलग से इंश्योरेंस करवाया था, फिर वो यहाँ आए थे। उनका मतलब यहाँ पे आपने पहले इंश्योरेंस कराया, देन वो यहाँ आए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिया जैसा तो सीन नहीं होगा कि डॉक्टर्स इजीली आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या क्या सोर्सेज है जो लोग वहाँ जा सकते हैं? मतलब जितना मेरे को पता है ना, एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। वो भी है एक ऑप्शन, आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हो। आप अगर 911 कॉल करोगे, आपकी इमरजेंसी है, तो वो सीधा हॉस्पिटल आपको ले जाके उधर इमरजेंसी में छोड़ेंगे। बट यहाँ पे भी हर प्लाजास के अंदर छोटे छोटे वॉक इन क्लिनिक्स होते हैं, जिसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट भी लेने की नीड नहीं है। आप जाओ, वॉक इन होता है, जितने भी बंदे आपसे पहले हैं उनका नंबर पहले लगेगा और आप उनके बाद। तो हमारे भी घर के पास है, जैसे सुबह सुबह हम जैसे वॉक इन क्लिनिक अगर 9 बजे खुलना है, हम 8:30 पहुंच जाते हैं। उन्होंने नंबर लिखे होते हैं, ब्लैंक पेपर डाल रखा होता है, और खुद से अपना नाम लिख, मतलब आप इजीली भी डॉक्टर से मिल सकते हो। बट वेटिंग टाइम्स का इशू है, जिसके बारे में भी अपने आगे बात करेंगे। तो आपने ये तो बता दिया कि किधर हम जा सकते हैं अगर हमें छोटी मोटी बीमारी हो, तो हम लोग वॉक-इन्स वगैरह में जा सकते हैं। बट अब मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे मेडिसिन का क्या सीन रहता है? डॉक्टर्स मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं? एंड अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो और रिपोर्ट्स वगैरह निकालनी पड़े तो उसका क्या? मेडिसिन का ये सीन है कि इंडिया के अंदर जितना इजीली हमें एंटीबायोटिक्स मिल जाती थी, यहाँ पे नहीं मिलती। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेन किलर चाहिए, आपको नॉर्मल यहाँ पे किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी, जाके आपने देखा होगा, मिलती है। बट अगर आपको एंटीबायोटिक्स इस तरीके की चीज़ें चाहिए, आपको डॉक्टर का नोट चाहिए होगा। और जैसे कि आपने रिपोर्ट्स के बारे में पूछा, अगर ब्लड रिपोर्ट करवा रहे हैं अपने, तो आप सैंपल देने जा सकते हो। यहाँ पे छोटी छोटी लैब्स बनी हुई है, बट रिपोर्ट जो है वो आपको नहीं देंगे, सीधा आपके डॉक्टर के पास आएंगी। और डॉक्टर फिर आपकी रिपोर्ट देख के डिसाइड करेगा कि आपको नीड है या नहीं है मतलब मेडिसिन की। ओके, सो मतलब अगर जिनका हेल्थ इंश्योरेंस है उनका तो ऑब्वियसली कवर्ड रहेगा, बट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जिनके पास कॉलेज से भी अगर किसी को हेल्थ कार्ड नहीं मिला हो और उनको खुद से पे करना पैसे लगाने, तो इसका पे करना? मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। देखो, भगवान की कृपा है, कभी नीड पड़ी नहीं मेरे को, कुछ बड़ा ही मेरे साथ मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं हुआ कि मेरे को इंश्योरेंस की नीड पड़ी हो। बट कभी कभी हम जल्दी में होते हैं तो मेरे को वॉक इन क्लिनिक जाना पड़ा है। तो हमारे यहाँ आप खुद शॉक्ड हो जाओगे, सोचो कितनी थी फी डॉक्टर की, जस्ट $20। $20 में मैंने डॉक्टर को दिखाया, और उसके बाद मैंने कुछ मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए थे, लगभग $60-70 के अराउंड थे। और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट थे वो सारे। बट मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं कर रहा किसी को भी। आपकी जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे केस में क्या था, मैं थोड़ा क्लियर ही कर देता हूँ। मेरी जॉब में रिक्वायरमेंट थी कुछ रिपोर्ट्स की,
तो वो मेरे को जल्दी से करवा के देनी थी। बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके कॉलेज से हेल्थ कार्ड मिलने वाला है। नहीं, वही मेरे को पता था, पर मेरे पास वो नंबर नहीं था उन्हें देने के लिए। बहुत बच्चे होते हैं जिनको ये मालूम ही नहीं होता कि कॉलेज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड। मैं वहाँ पे गया, मेरे से उन्होंने नंबर पूछा, मैंने कहा मेरे पास अभी नहीं है, पर मेरे को राइट अवे वो चाहिए थी चीजें। तो फिर मैंने पे किया, क्योंकि मैंने पूछा कितने पैसे लगेंगे, उन्होंने कहा $20। मैंने कहा ले लो, जल्दी से काम करो। $20 तो। अब मुझे ये बताओ आप कि अगर किसी को इमरजेंसी में डॉक्टर के पास भागना पड़े तो क्या करते हैं लोग? इमरजेंसी में आपको पूरा ढंग से समझाता हूँ कि बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं, आप जैसे 911 कॉल करिए, आपने कोई इमरजेंसी होगी, आपको उधर लेके वो छोड़ देंगे, उनका ये काम है। बट अब वहाँ पे सिवियरिटी के हिसाब से देखें कि एक बंदा बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है तो उसका ट्रीटमेंट पहले होगा। हो सकता है आपका नंबर 20वें नंबर पे, ठीक है। अब आपका चाहे हाथ टूट रखा है, हाथ को आपने खुद ने टूटे हुए को पकड़ रखा है दूसरे हाथ से, वो लटका पड़ा है, बट आपका नंबर नहीं आएगा, आपको बैठना ही पड़ेगा उधर इमरजेंसी, भले कितना भी टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि हो सकता है आगे वाला पेशेंट आपसे भी सीवियर कंडीशन में। ये वेट टाइम्स वाला बहुत इशू है। और उसके बाद अपने स्कैन्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड का हाथ टूटा था, पहले तो उसे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट मिलने में 2 हफ्ते लग गए। ओ बाप रे। एक्सरे की रिपोर्ट कितने टाइम में आई होगी? 1 हफ्ते में, एक, ठीक है। उसके बाद 2 हफ्ते लग गए उसे स्पेशलिस्ट को मिलने में। उसके बाद MRI स्कैन की जो उसकी फिर डेट आई वो लगभग 3 महीने बाद की थी। और उसके बाद अगर उसे सर्जरी की नीड पड़ती है तो सालों साल पे गई बात। तो इसीलिए फिर क्या करते हैं लोग कि इंडिया की टिकट करवाते हैं, 15 दिन में अपना ट्रीटमेंट करवाया और वापस। लोग जो जिनको दांत वगैरह में प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या करेंगे? तो इसीलिए तो वो भी तो इंडिया भागते हैं ना। अब यहाँ पे डेंटल जो है कवर्ड नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम इंश्योरेंस में। $5000 यहाँ पे डेंटिस्ट को देने से अच्छा आप $2000 की टिकट लो, इंडिया जाओ, मिल के हाजर सबसे और अपने दांतों वांतों का इलाज शुरू करो। तो इसीलिए खूब सारे इंडियंस इंडिया जाते हैं, पर असल में वो दांतों का इलाज करवाने आ जाते हैं। इसी के रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने आपका वीडियो देखा था जब मैं इंडिया में थी, तो आप भी इंडिया गए थे, तो आप भी इसी पर्पस के लिए गए थे, अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से इंडिया वापस गए थे? वो चीज़ मैंने मतलब इतने अच्छे से नहीं बताई भी, पर थोड़ा सा लोगों को बताया। मेरे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रखे थे, मतलब इट्स नॉट दैट कि मेरी डेंटल प्रॉब्लम ही थी, मेरे साइनस तक पहुंच चुकी थी, कुछ चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते थे। सो जिस टाइम मैं इंडिया गया हूँ उस टाइम इसके अलावा भी 2-3 कंडीशंस और चल रही थी मेरी। सो लिटरली मेरे को नहीं पता था मैं कितने टाइम में वापस आने वाला हूँ। मैंने बस वो खुद के हौसले के लिए भी, वो होते हैं ना अपने बोल देते हैं कि मैं महीने 2 महीने में कोशिश करूँगा वापस आ जाऊँगा। बट उस टाइम जब मैं वापस गया हूँ तो बहुत कुछ चल रहा था और यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा इनका मतलब वेटिंग टाइम्स में आपको बता, मेरे पास ऑलरेडी हेल्थ कार्ड था उस टाइम, बट स्टिल मैंने हेल्थ को प्रायोरिटी दी। मेरे को लगा कि नहीं, एक बार सब कुछ छोड़ के इंडिया जाता, सारा कुछ देखते हैं, फिगर आउट करते हैं। और जैसे ही वहाँ से मेरे को क्लियरेंस मिली फिर मैं वापस कनाडा। तो वही आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तब तक आप क्या कर लोगे यहाँ पे? यहाँ तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होगा। और दूसरी बार अब मैं जब आया हूँ तो मैं पूरा लाइफस्टाइल मेरा अपसाइड डाउन चेंज हो चुका है। मैं मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि रात को टाइम से सो जाना, हेल्दी खाना, जंक फूड से दूर रहो। यहाँ पे आने के बाद आप भागा दौड़ी में इतने बिजी हो जाते हो, आप जंक फूड पे डिपेंडेंट हो जाते हो, जो पैकेज फूड होता है, बस माइक्रोवेव में डाला और गर्म करके खा लिया। नहीं, अपनी हेल्थ को, अपनी स्लीप को नंबर 1 प्रायोरिटी दो, सारी चीजें वापस आ जाएंगी, हेल्थ वापस नहीं आनी है। एक जॉब कम कर लो बट ये प्रायोरिटी पहले रखो। तो अभी देख रहे हो आप, वैसे हम जैकेट वैकेट पहन के खड़े हैं, ठंडी आ रही है बहुत ज्यादा, तो ठंडी में बच्चे बहुत ज्यादा ढीले पड़ जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो बच्चे जान टेक में आने वाले हैं? टिप्स मैं बहुत सिंपल सी दूंगा। पहला, स्नोफॉल है, एंजॉय आप सब करने वाले हो, बट ठंड लग जाएगी ना, आप खुद का ट्रीटमेंट फिर भी कर लोगे। मम्मी के नुस्खे बड़े काम आते हैं, बट इंजरी मत करवाना। यहाँ पे ब्लैक आइस नाम की चीज़ है, जब अपना 0 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर होता है ना, हमें पता नहीं चलता, हवाएं चलती है ना, बर्फ जो स्नो होती है ना वो आइस बन जाती है। अब आइस की सिल्ली के ऊपर, सिल्ली समझ लो वो जो बड़ी बड़ी होती है, उसके ऊपर चढ़ के अगर आप कूदोगे, स्लिप होके गिरोगे ना, लिटरली जो साइड वॉक जिस पे हम यहाँ पे चलते हैं वो कंडीशन हो जाती है सर्दियों में। सो ध्यान रखो, स्लिप होके गिर ना जाओ, क्योंकि वही चीज़ बैक में अगर आपके इशू हो गया कुछ, ना तो डॉक्टर मिलना टाइम पे, ना स्कैन होने टाइम पे, ना ट्रीटमेंट मिलना टाइम पे, इंडिया भागना पड़ेगा, हो सकता है बहुत टाइम के लिए। बहुत बड़ा हेल्थ हज़ार्ड है ये, आपको बहुत ध्यान रखना है विंटर्स में। प्लस शॉवलिंग करनी पड़ती है जब स्नो इकट्ठी हो जाती है, ड्राइववे से पकड़ पकड़ के स्नो उठा जाती है, उस टाइम भी बैक इंजरीज बहुत होती है लोगों के। हमारी आदत नहीं है, बचपन से हमने ये काम नहीं किया। ये जो यहाँ के जो कैनेडियंस है वो तो बचपन से ये काम करते हैं, उनकी बैक बहुत स्ट्रांग होती है। हम आते ही हीरो बन जाते हैं, हटा देंगे हम। एग्जैक्टली, प्रॉपर फिर हमें विंटर शूज वगैरह ये सब पहन के निकलना चाहिए। ये देखो पहन रखे हैं ना मैंने। एंड विंटर आप जॉर्डन पहन के घूम रहे हो, इसमें स्लिप होके गिरोगे। लेने विंटर शूज लेने
अब जो बंदा देखो रह रहा है यहाँ पे, उसे पता है कि मेरे को स्लिप होके नहीं गिरना, तो विंटर बट शूज पहन के अभी स्नो आई कहाँ है, इसलिए जॉर्डन पहन रही हूँ। सही जब है। आएगी तब विंटर शूज पहन लेंगे। तो वही है कि अपना देखो लेयरिंग बहुत जरूरी है हाँ, विंटर्स के layering। अंदर। और यहाँ पे जो जैकेट्स है ना आपकी, आपको देख के लेनी पड़ती है। दिखने में आपको लगेगा कि ये -20 -30 हाँ। में काम करेगी, बट वो नहीं करती। सो मेरे साथ ये मिस्टेक हुई थी, मैंने पहले एक जैकेट ली, अच्छे खासे पैसे लग गए उसमें, बट जब -15 -20 पे टेम्परेचर पहुंचा तब देखा भाई वो तो काम ही नहीं कर रही। तो दूसरी बार फिर से मेरे को जैकेट लेनी पड़ी, जो एक रेड कलर की जैकेट थी। मैंने ब्लॉग्स वगैरह में भी बहुत पिछले साल शूट किया था उसमें, देखना आप पड़ेगा। क्या। तो थोड़ा सा थिंक वाइजली, पैसे जो स्पेंड कर रहे हो वो भी पूरी जांच करके ना इधर उधर से। करो। हाँ, अब टैग वगैरह उस पे लगे होते हैं, जो हाँ। -10 वाली होती है, -30 वाली होती है, सारी जैकेट्स वगैरह। बाकी भाई पहले विंटर्स हैं, एंजॉय करो, मजे करो। सो गाइज यही था हेल्थ केयर के बारे में, यही मतलब इनका एक्सपीरियंस। आई होप जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी काम आए, एंड जो यहाँ पे लोग हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिली हो इससे। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। अब गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब कर जाना भाई लड़की का चैनल, बहुत अच्छी वीडियोस बना रही है। थैंक यू सो और मच। सपोर्ट करते रहो ऐसे ही। ठीक है बिल्कुल फिर गाइज, मिलते हैं। लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई भी डाउट है मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी। एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को भी और इनके चैनल को भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।